अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम शारिक है और मैं एल्यूमिनियम में एज अ टेक्निकल मैनेजर होता हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी ओसिस 60 ल्यूमिने की हाई वोल्टेज बैटरी, जो कि एक 60 किलोवाट आवर का कैबिनेट है। इसकी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हम आपको इसको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे, इसके कनेक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे, इसके फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे। और साथ में आपको, चूंकि ये एक लाइव साइट है जहाँ पर ये ल्यूमिने की 60 किलोवाट आवर बैटरी 50 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ कपल्ड होकर इंस्टॉल हुई है, और इस साइट के ऊपर 50 किलोवाट का सोलर मॉड्यूल भी लगाया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बैटरी के आपको सारे फीचर्स बताते हैं, इसके कनेक्शंस दिखाते हैं, और साथ ही फिर आपको इसका लाइव परफॉर्मेंस टेस्ट भी चेक करवाएंगे। चूंकि ये जिस साइट पे लगी हुई है वहाँ पे ग्रिड इश्यूज भी थे, जिसकी वजह से ये एक फैक्ट्री है ये, और जहाँ पे इनका डाउन टाइम भी आ रहा था लोड शेडिंग की वजह से और सोलर इंटरमिटेंसी की वजह से। तो हमारी बैटरीज सोलर के साथ मिलके एक सीमलेस पावर प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि हमारी बैटरी 1C रेटेड बैटरी है, तो और मिली सेकेंड्स के ऊपर इसका स्विचिंग टाइम है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को इस बैटरी के फीचर से। मैं आपको सबसे पहले इसका एक इंटरनल लुक भी दिखा देता हूँ। ये इस बैटरी का इंटरनल लुक है, जो कि इस वक्त ऑपरेशन कंडीशन में है। ये बैटरी जिस तरह आपको नज़र आ रही है, ये इसी तरीके से प्री वायर्ड और प्री असेंबल्ड आती है। ये सारे केबल कनेक्शन इसके साथ हुए होते हैं। आपने साइट पे इसे सिंपली प्लग एंड प्ले इंस्टॉल करना होता है। आपने साइट पर आके इसके सिर्फ इन्वर्टर से इसके कनेक्शन जोड़ने होते हैं, यानी कि इन्वर्टर के इसकी जो आउटपुट है वो इन्वर्टर को देनी होती है और बैटरी को पावर ऑन करना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बाहर से। अगर आप इस बैटरी के आउटर साइड पे देखेंगे तो आपको एक अदद एनवी कूल का एयर कंडीशनर मिलता है। क्योंकि ये बैटरी एक आउटडोर प्लेसमेंट बैटरी है, IP55 बैटरी है, और इसको आप आउटडोर भी प्लेस कर सकते हैं। इस बैटरी के साथ बिल्ट इन एयर कंडीशनर यूनिट आता है, जो कि ये एयर कंडीशनर यूनिट बैटरी से पावर नहीं है, ये एसी इन्वर्टर की एसी आउटपुट से पावर्ड है। और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एनवी कूल का एसी है, और अलोंग एसी के साथ साथ ये हीटर भी है। और इस कंप्लीट बैटरी की जो इस एसी के होने की वजह से, बिल्ट इन एसी की वजह से, इसकी जो टेम्परेचर वर्किंग टेम्परेचर रेंज है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड, चूंकि इसके अंदर बिल्ट इन हीटर भी इंस्टॉल्ड है, से लेकर +55 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ऑपरेट कर सकती है, थैंक्स टू दिस एनवी कूल एयर कंडीशनर। इसके साथ साथ अगर आप इसके आउटर सरफेस पे नोटिस करें तो इसके साथ इसकी एक रन की इंडिकेशन लाइट दी जाती है, अलार्म लाइट दी जाती है आपको। चूंकि ये आउटडोर कैबिनेट है और ये कैबिनेट बेस्ड है, तो इस वजह से इसका एक इमरजेंसी स्टॉप स्विच बाहर भी दिया गया है। किसी भी किस्म के क्रिटिकल कंडीशन में या किसी भी किस्म के कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन में आप इस स्विच को इमीडिएटली पुल करेंगे और ये बैटरी इमरजेंसी शटडाउन पे चली जाएगी। साथ में इसका एक पावर बटन बाहर भी दिया गया है, क्योंकि ताकि आप इसको कैबिनेट को खोले बगैर ही ऑन और ऑफ और इमरजेंसी स्टॉप स्टार्ट कर सकें। इस बैटरी के साथ इसकी प्रॉपर फुटिंग के अपने साथ आती है, सो दैट ये ज़मीन से एलिवेट होकर रखा है। और अगर किसी ने अंडरग्राउंड ट्रेंचिंग करके इसका वायर, इन्वर्टर का वायर इसको अंदर देना है, इंसर्ट करना है इसमें, तो वो अंडरग्राउंड ट्रेंचिंग भी कर सके। तो बैटरी प्रॉपर अपने फुट के साथ आपको मिलती है। आप इसके साथ इसके सिविल पैड्स भी बनवा सकते हैं, या इसके यूजर मैनुअल में जो इसकी बेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करके आप इसे आउटडोर प्लेस कर सकते हैं। बैटरी के अंदर जब हम आते हैं तो सबसे पहले एक चीज और इसके अंदर है कि इसके साथ आपको प्रॉपर लॉक सिस्टम दिया जाता है और कीज भी दी जाती हैं, सो दैट अगर ये बाहर इंस्टॉल होती है तो बैटरी प्रॉपर लॉक हो और कोई भी थर्ड पार्टी बंदा इसके अंदर इंटरवीन ना कर सके। और ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है, और इसकी कीज इसके साथ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अगर बैटरी के अंदर फोकस करें तो सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी इसके अंदर लाइट्स दिया जाता है, सो दैट अगर रात का टाइम है या कोई भी अंधेरे का वक्त है तो बैटरी के अंदर की कंप्लीट जो है आपको किसी टॉर्च की जरूरत ना पड़े, और बैटरी के अंदर अपनी इटसेल्फ लाइट इंस्टॉल्ड है। चूंकि ये बैटरी कंप्लीट अपनी सेफ्टी के साथ आती है, इस बैटरी के अंदर एरोसोल का फायर सप्रेशन सिस्टम दिया जाता है, और ये बिल्ट इन इंस्टॉल्ड है एरोसोल का फायर सप्रेशन सिस्टम। अलोंगसाइड दिस एरोसोल फायर सप्रेशन सिस्टम, इस बैटरी के हर बैटरी के अंदर माइका शीट्स भी इंस्टॉल की गई हैं, जो कि सेल लेवल पे फायर इंसुलेशन का काम करती हैं, और सेकेंडरी लेवल पर इसके अंदर कैबिनेट की प्रोटेक्शन के लिए एरोसोल का फायर सप्रेशन सिस्टम इसके अंदर बिल्ट इन दिया जाता है। ये एरोसोल का फायर सप्रेशन सिस्टम 30 सेकेंड्स के अंदर इसका एक्टिवेशन टाइम है, 2 मीटर क्यूब का इसका कवरेज एरिया है, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पोटेशियम नाइट्रेट और स्ट्रोंशियम नाइट्रेट बेस्ड एरोसोल का फायर सप्रेशन सिस्टम इस बैटरी के साथ दिया जाता है। और इसका जो ट्रिगर टेम्परेचर है वो 185 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये अपना आपको ट्रिगर करता है, और इमीडिएटली 30 सेकंड्स के अंदर पूरी फायर को ये जो है वो बुझा देता है।
एक्सटिंग्विश कर देता है। साथ में अगर बात की जाए तो इस बैटरी के अंदर आपको यहाँ पे जो सेंटर में नजर आ रहा है कंपोनेंट जिसपे ग्रीन कलर का ब्रेकर, ये एक एडिशनल ब्रेकर है। इमरजेंसी स्विच बाहर है, एक एडिशनल ब्रेकर अंदर भी दिया गया है। ये इसका कंट्रोल मॉड्यूल है जो कि BCMU भी कहलाता है, बैटरी क्लस्टर मॉनिटरिंग यूनिट। साथ साथ जो इस कंट्रोल यूनिट के ऊपर 6 बैटरीज दी गई हैं और नीचे 6 बैटरीज दी गई हैं। एक जो मॉड्यूल है वो 5 किलोवाट आवर का है, तो 5 × 12 = 60 किलोवाट आवर का कंप्लीट ये एक कैबिनेट है, आउटडोर रेटेड, IP55 रेटेड। इसके साथ अगर आप गौर करें तो इसके टॉप के ऊपर स्मोक सेंसर और टेम्परेचर सेंसर दोनों माउंट किए गए हैं और फायर डिटेक्टर भी इसके अंदर मौजूद है। जो ही फायर डिटेक्ट का या स्मोक डिटेक्ट होगा, ये एरोसोल को डाटा मॉड्यूल के जरिए सारे लिंक हुए हैं, एरोसोल को सिग्नल देगा और ये एरोसोल बर्स्ट करेगा अपने आप को और पूरी आग को बुझा देगा कैबिनेट के अंदर। इसके साथ साथ इस बैटरी के अंदर, इसकी जो बैटरी है इसके अंदर 2 लेवल ऑफ मॉनिटरिंग दी गई है। एक फर्स्ट लेवल ऑफ मॉनिटरिंग यानी कि जो BMS की सर्किट की बात की जा रही है, तो वो एक इसके हर बैटरी मॉड्यूल के अंदर आपका अपना BMS मौजूद है और ये सारे BMS वाया दिस डाटा मॉड्यूल, यहाँ पे इसका एक डाटा मॉड्यूल लगा हुआ है, वाया दिस डाटा मॉड्यूल ये सारे BCMU से कंट्रोल्ड है। तो ये 2 लेवल ऑफ मॉनिटरिंग इस बैटरी के अंदर है। सेल, हर इंडिविजुअल बैटरी की मॉनिटरिंग सेपरेट है और तमाम मॉड्यूल्स की जो मॉनिटरिंग है वो क्लस्टर लेवल पर अलग से हो रही है। इसके साथ साथ ये बैटरी बिल्ट इन वाईफाई के साथ आती है। आप इसके साथ, ये इसका डाटा बॉक्स है, इसके साथ आप लैन के जरिए भी नेट दे सकते हैं इसको, और इसका वाईफाई के जरिए भी आप इसको ऑनलाइन करके रिमोटली इसकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं और इसको रिमोटली इसको अपडेट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी हर हाई वोल्टेज बैटरी के अंदर एक डिस्क्लेमर दिया है कि हाई वोल्टेज बैटरीज एक्सट्रीमली डेंजरस और एक्सट्रीमली शॉक हैजर्ड इन बैटरीज के साथ होता है, इलेक्ट्रोक्यूशन का हैजर्ड इनके अंदर होता है। तो ये इन बैटरीज को बिल्कुल भी लो वोल्टेज बैटरीज की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनल इंस्टॉलर से इंस्टॉल करना चाहिए और इन बैटरीज के लिए अर्थिंग सबसे मैंडेटरी स्टेप है। जिस तरह मैंने अपनी हर हाई वोल्टेज बैटरी वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा फोकस अर्थिंग के ऊपर किया है, तो आप जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि इसकी सारी अर्थिंग के कनेक्शंस ऑलरेडी ये प्री वायर्ड हुई भी आती है। आपने एक जो इस बैटरी को इंस्टॉल जिस तरह इस साइड पे इंस्टॉल किया गया है, एक सेपरेट अर्थ पिट बनाई गई है DC की बैटरी के लिए। उस अर्थ पिट को आपने AC अर्थ पिट से कॉमन नहीं करना है और इसका सबसे पहला कनेक्शन ये आपको नजर आ रहा है कि ये इसका अर्थिंग का कनेक्शन हुआ है उस अर्थ पिट से। एक डेडिकेटेड वायर, ये वायर भी आपको ल्यूमिने की बैटरी की एक्सेसरीज के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। आपने सबसे पहले कनेक्शन अर्थिंग की करनी है और जब कभी आपको इस बैटरी को डिसअसेंबल करना है तो सबसे आखिरी चीज आपने इस बैटरी की अर्थिंग को उतारना है। ये हाई वोल्टेज का एक थंब रूल है और ये किसी भी ब्रांड का हाई वोल्टेज आप यूज कर रहे हो तो आपने अर्थिंग पे पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। इसके साथ साथ ये जो पूरा कैबिनेट है ये थर्मल, अंदर से पूरा थर्मली इंसुलेटेड आता है। इस पूरे के अंदर इंसुलेशन शीट लगी हुई है क्योंकि ये आउटडोर प्लेस होगा और ये एयर कंडीशनिंग से ठंडा होगा। तो जब एक दफा इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो ये अपने AC को बंद कर देगी पावर एफिशिएंट एनर्जी सेविंग के लिए और अपने टेम्परेचर को इस इंसुलेशन शीट की मदद से बरकरार रखेगी। जो ही ये ठंड की तरफ जाएगा, जो इसका मिनिमम टेम्परेचर वर्किंग टेम्परेचर है, तो ये अपने ऑटोमेटिकली ये AC हीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ही ये टेम्परेचर राइज करेगा तो ऑटोमेटिकली ये इन्वर्टर एयर कंडीशन में कन्वर्ट होकर एक ऑपरेटिंग रेंज के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा सो दैट आप इससे मैक्सिमम एफिशिएंसी अटेन कर सकें। अच्छा, इस हमारे ल्यूमिने OSIS 60 कैबिनेट के साथ इसके एक्सटीरियर राइट साइड के ऊपर आपको इन्वर्टर माउंटिंग कैबिनेट भी प्रोवाइड किए जाते हैं सो दैट अगर आपकी साइड इस तरह की है कि वहां पे इन्वर्टर को माउंट करने की सेपरेट वॉल मौजूद नहीं है तो आप इसके राइट साइड के ऊपर इन्वर्टर को माउंट कर सकते हैं। चाहे वो इन्वर्टर आपका 125 किलोवाट का हाइब्रिड हो या 50 किलोवाट का हाइब्रिड हो, एनी साइज वो इन्वर्टर इसके ऊपर आप माउंट कर सकते हैं। जैसा कि इस साइड में इन्वर्टर को सेपरेट वॉल पे माउंट किया गया है, यहाँ आपको नजर आ रहा है। तो चूंकि यहाँ पे स्पेस थी तो इन्होंने, क्लाइंट ने अपनी विश के ऊपर इसको वॉल पे माउंट किया है। अदरवाइज अगर ये स्पेस नहीं होती तो इसका इन्वर्टर इस वॉल पे भी माउंट किया जा सकता था। और साथ साथ इस बैटरी के अंदर एक और अच्छा फीचर ये भी आता है कि इसके अंदर डेडिकेटेड बस बार्स दी गई हैं। एक बस बार डेडिकेट हुई हुई है जो कि जिसके ऊपर आप जो आपका यहाँ से जो आउट निकलेगा, जो इन्वर्टर को बैटरी के इनपुट जाएंगे उस वायर के लिए, और एक पैरेलल करने की बस बार, यानी कि जो ल्यूमिने की जो OSIS 60 बैटरी है ये 6 यूनिट पैरेलल हो सकते हैं एक इन्वर्टर के साथ, यानी 360 किलोवाट आवर का आप पावर बैंक बना सकते हैं जो कि 1C चार्ज एंड डिस्चार्ज रेटेड होगा और जो कि मिली सेकेंड्स के ऊपर स्विचिंग सपोर्ट करता है। अगर इन्वर्टर सपोर्टेड है मिली सेकेंड स्विचिंग के लिए तो आपको कोई सेपरेट बस बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्ट इन हर बैटरी के अंदर बस बार मौजूद
मौजूद होगी। पहली वाली बैटरी मास्टर बन जाएगी और बाकी तमाम 5 बैटरी जो टोटल 6 बैटरी जो होंगी वो स्लेव बन के इसके साथ काम करेंगी। आपको हम इन्वर्टर के डिस्प्ले के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं इसकी। जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि बैटरी इस वक्त 99% चार्ज है और 643.9 वोल्ट्स पे बैटरी ऑपरेट कर रही है। BMS कॉम ओके आ रहा है इस वक्त। सोलर पैनल और बैटरी दोनों से मिलकर साइड चल रही है और ग्रिड की अवेलेबिलिटी यहाँ पर नहीं है इस टाइम पे। 100% SOH आ रहा है और यहाँ पे आपको इसका 23 और 77 जो कि इस वक्त चार्जिंग और डिस्चार्जिंग यहाँ